वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे अमेरिका ईरान के हवाले से। जिस तरीके से ईरान रिटेलिएट कर रहा है, खलीज ममालिक में जो अमेरिकन बेसिस मौजूद हैं उस पर हमले किए जा रहे हैं। और हमने देखा कि जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में भी ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। और ईरान ने वाज़ेह कह दिया है कि जब तक ये एयर बेसिस मौजूद रहेंगी ईरान रिटेलिएशन करेगा। नाला साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। नाला साहिबा, ये बताइएगा कि बहुत पहले ये बात हुई थी कि ईरान की जानिब से कह दिया गया था कि जो बेसिस हैं अमेरिकन उसे खाली करवाया जाए, लेकिन अरब ममालिक ने ऐसा नहीं किया। और अगर बात की जाए मुत्तहिदा अरब अमारात की, तो अमेरिका के साथ ताउन भी किया, इसराइल के साथ दोस्ती भी बढ़ाई। क्या समझते हैं आप कि इस जंग के बाद जो अमेरिका का एक इम्पैक्ट था कि वो सुपर पावर है और उसके पास वो टेक्नोलॉजी है जो दीगर अरब ममालिक में नहीं है, और यही वजह थी कि अमेरिकन को एयर बेसिस भी दे दी गई थी खलीजी ममालिक की जानिब से। क्या समझते हैं आप कि इस रेशियो में कुछ कमी आ सकती है? अभी तो कहना दुश्वार है, लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान ने भी मज़म्मत की है कि सिविलियन जो टारगेट्स हैं वो नहीं होने चाहिए। जी। कहने को तो ईरान ने अपना जो वो जस्टिफिकेशन दी है कि वो अमेरिकन बेसिस को अटैक कर रहे हैं, लेकिन दलाइल हैं कि वो सिर्फ अमेरिकन बेसिस को ही नहीं, वो सिविलियन टारगेट्स को भी जो है वो अपना निशाना बना रहे हैं। और इसमें अमेरिका का भी और इजराइल का भी एजेंडा है कि एक तो गल्फ स्टेट्स को डिवाइड कर देना, क्योंकि अब पहले जीसीसी एक मुट्ठी की तरह थे, बिल्कुल। अब जो है बिखर गए हैं। यूएई जो है वो ओपेक से भी बाहर आ गया है, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस पे भी अफेक्ट आ रहा है। फिर यूएई के अंदर ही जो है इजरायली, नॉट ओनली अमेरिकन बट इजरायली बेसिस भी बन गए हुए हैं, जी। और इजरायली सोल्जर्स वहां पे मतलब हैं। इसराइली तो लॉबी जो है वो पाई जाती है। जी। जी बिल्कुल, तो इसकी वजह से तमाम जो आप कहते हैं ना कि आप अगर यूनाइटेड हैं तो दुश्मन आपका नहीं कुछ बिगाड़ सकता, लेकिन आप डिवाइडेड हैं तो दुश्मन तीखे तीखे करके सबको गिराएगा। और इस वक्त जो है यही स्ट्रैटेजी चल रही है। गल्फ स्टेट्स जो है उनमें जो है दरारें पड़ गई हुई हैं, ईरान के ऊपर हमले पे हमला किया जा रहा है। जी। और आप देखेंगे नेटो समिट में भी अब ट्रम्प साहब बजाते खुद गए ताकि वो नेटो की सपोर्ट ले सकें। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी ये जंग जो है मतलब जारी है, जी। तो नेतन्याहू कहता है कि इसके बाद तुर्की की बारी है, और तुर्की जो है वो नेटो मेंबर कंट्री है। बिल्कुल। तो सवाल उठता है कि अगर तुर्की पे इसने हमला किया और वही करने की कोशिश की जो ईरान में कर रहे हैं, तो क्या नेटो तुर्की के साथ होगा? और अच्छा, या हमने ये भी नेटो देखा जो नाला है साहिबा कि डोनाल्ड ट्रंप ने खासी नाराज़गी भी दिखाई नेटो के हवाले से, और उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने में नेटो ने हमारी मदद नहीं की। फिर साथ ही उन्होंने तनकीद भी कर दी कि नेटो को हमारी ज़रूरत है, हमें नेटो की ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल। और इसीलिए जो है अब नेटो मेंबर कंट्रीज जो हैं उन्होंने भी अपनी पॉलिसी रिव्यू की है, क्योंकि जंगे दोवम जो है, जंग अजीम दोवम जो थी, उसके बाद जो ट्रीटीज हुई थी साइन, जब नया इंटरनेशनल ऑर्डर बन रहा था, तो उसमें अमेरिका को ठेकेदारी दी गई थी यूरोप की सिक्योरिटी की भी, और डिफरेंट इलाकों की वो अमेरिका ने खुद जिम्मेदारी उठाई थी। अब वो कह रहे हैं कि मैं क्यों जिम्मेदारी उठाऊं, तुम खुद अपने आप को संभालो। सही। तो जो नेटो का एसेंस था उसको ट्रम्प साहब ने शैटर अच्छा, किया यहाँ है। पे एक अहम क्वेश्चन ये भी है नाला साहिबा, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि ईरान में इसराइली लॉबी हो, क्योंकि हमारे ऑलरेडी 2 बॉर्डर्स इंगेज हैं, भारत का, अफगानिस्तान का। तो हम ईरान के साथ जो हमारा बॉर्डर है उससे इंगेज नहीं करना चाहते। तो पाकिस्तान भी मीडिएशन करवा रहा था, यकीनी तौर पे इसमें पाकिस्तान का भी फ़ायदा था। क्या समझती हैं आप कि दोबारा पाकिस्तान मीडिएशन करवा सकता है? सूरत हाल ऐसी है कि डोनाल्ड ट्रंप से बात की जाए और दोबारा, जिस तरीके से हमने देखा था कि 7 अप्रैल को सीज़ फायर का कहा गया था, दोबारा भी एक सीज़ फायर हो जाए, मुकम्मल जंग बंदी हो जाए। देखिए,
مکمل جنگ بندی تو ایک آئیڈیلسٹک وہ ہے، خواب ہے، ایک خواب ہے۔ پاکستان ثالثی کر رہا ہے، ابھی جی بھی کر رہا ہے، قطر بھی اس میں شامل ہے، اور ممالک بھی۔ آپ دیکھیے R4 کا جو ہے اسٹیبلشمنٹ پاکستان نے کی، وچ از ریجنل 4، جس میں ترکی، سعودی عربیہ، مصر اور پاکستان مل کے پورے خطے میں امن کے لیے کوشاں رہیں گے۔ اور اس کے لیے میرے خیال ہے 3 جو ہے ان کے اجلاس ہو بھی چکے ہوئے ہیں۔ جی سو آف کورس نئے الائنسز، نئے ارینجمنٹس جو ہیں وہ ایمرج کر رہی ہیں، کیونکہ اس وقت اسرائیل کی تخریب کاری سے پورا انٹرنیشنل آرڈر اس وقت تھریٹ میں ہے، اور ایران اس بات کو سمجھتا ہے۔ اس لیے وہ اسرائیل پہ پہلی دفعہ ہے کہ کسی ملک نے اس طرح سے بمباری کی جیسے کہ ایران نے کی۔ اسرائیل کوئی زیادہ بڑا ملک نہیں ہے، 9 ملین اس کی آبادی ہے، اور ٹیریٹری تو وہ مانتے ہی نہیں، کیونکہ وہ تو پھیلاؤ پہ چلے ہوئے ہیں۔ صحیح سو ایرانی جو میزائلز اسرائیل پہ گرے ہیں، اس سے اب اسرائیل کو بھی ایگزسٹینشل تھریٹ ہو گیا ہوا ہے۔ اس لیے وہ صحیح بالکل جیسے ایک دیوانہ ہوتا ہے نا بھینسا، اس کی طرح وہ ایران کو نیست و نابود کرنے کے لیے پوری طرح سے تلے ہوئے ہیں۔ یہ جنگ جب تک ختم نہیں بالکل، ہوگی۔ اور ایران جو ہے وہ بھرپور ریٹیلیٹ کر رہا ہے۔ بہت شکریہ نائلہ صاحبہ آپ کے وقت کا۔ 4 روز سے امریکہ جو ہے وہ حملے کر رہا ہے ایران پہ، اور ہم نے دیکھا کہ ساحلی پٹی پہ بھی امریکہ نے حملے کیے، جبکہ ایران نے بھرپور ریٹیلیشن کی ہے عرب ممالک پہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال جو ہے وہ کس جانب جائے گی۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اپنی میزبان خدیجہ راٹھور کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔